वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10th ऑफ अप्रैल के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। द 5-day माधवपुर घेड़ फेयर इन पोरबंदर, गुजरात. River blindness, a neglected tropical disease, recently seen in news. India's Hitesh Gulia won the gold medal at the World Boxing Cup 2025. One state, one regional rural bank RRB policy reducing RRBs from 43 to 28. Mount Galao, a stratovolcano in Philippines, recently erupted. ये पूरा का पूरा जो भी न्यूज एनालिसिस है, करंट न्यूज है, ये आपको विद स्टैटिक पोर्शन मिलेगा एंड एट द एंड एमसीक्यूज। एमसीक्यूज क्यों? क्योंकि योर एग्जाम इज एमसीक्यू बेस्ड प्लस स्टैटिक पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो करंट न्यूज का कॉन्टेक्स्ट रहता है उसके साथ स्टैटिक पोर्शन इज मस्ट, है ना। होता है कि करंट न्यूज में जो भी चीजें रहती है वहां से क्वेश्चन कम बनते हैं, ना, तो उसके ही अराउंड जो भी स्टैटिक पोर्शन रहता है वहां से चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। पीवाईक्यू एनालिसिस वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखिए, तो आपको पता चलेगा जो मैं यहाँ पे चीजें बता रही हूँ वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, किसी भी सेशन के एंड में हम लोग एक क्वेश्चन आपको देते हैं, होमवर्क क्वेश्चन, उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना होता है। और इन बिटवीन भी जो मैं अभी क्वेश्चंस आपसे पूछती हूँ, है ना, इन बिटवीन जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं वो भी आपको जवाब देने हैं इन कमेंट सेक्शन। तो कल वाला सवाल था, व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ ग्रीस? स्टेट्स एंड कैपिटल्स एंड कंट्रीज एंड इट्स कैपिटल्स, दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। दोनों की ही वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे लक्ष्य बैच के अंदर, ठीक है। तो वहां से जो भी कंट्री इन न्यूज रहती है उसकी कैपिटल और स्टेट इन न्यूज उसकी कैपिटल आपको पता होनी चाहिए। और स्पेशली इंडिया के बॉर्डरिंग जितने भी नेशंस हैं, बॉर्डर से सवाल पहले भी आया है, तो बॉर्डरिंग नेशंस आपको उसकी कैपिटल भी पता होनी चाहिए, ठीक है जी। चलिए, तो इसका जवाब आपको देना था कैपिटल सिटी ऑफ ग्रीस। हमने कल ही न्यूज में देखा था, ये है ग्रीस। आपको पता है ग्रीस इज इन यूरोप, ठीक है। यूरोप का एक देश है ग्रीस विद कैपिटल एथेंस, ATHENS। वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल्स इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बोल चुकी हूं। और जो भी कंट्री न्यूज में रहती है उसकी कैपिटल तो आपको पता ही होनी चाहिए, है ना। तो जब हम डेली न्यूज एनालिसिस कर रहे होते हैं तो अब डेली के डेली आप लोग याद कर लिया कीजिए, इतना भी टाइम नहीं लगता है। देखिए, जैसे यूरोप में एक दिन में मैक्सिमम 2 कंट्रीज न्यूज में रहती है ना, उसकी कैपिटल्स याद करना, उसके आसपास के देश याद करना इज नॉट मच टफ, है ना। आपको क्या करना है, एक पैटर्न बनाना है, डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को फॉलो करना है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, चीजें रिपीट होगी तो आपका रिविजन भी हो जाएगा। वैसे बाय द वे भी आपको रिविजन करना है, लेकिन क्या होता है, जो भी डिस्कस कर रहे होते हैं ना उससे रिलेटेड और भी कुछ चीजें न्यूज में आ जाती है, तो क्या होता है आपको पुरानी चीजें पहले याद आ जाएगी, फिर नई चीजें याद करने में भी इजी रहेगा। तो चलिए, कल हमने क्या पढ़ा था, आयनियन आइलैंड के बारे में ना। आयनियन आइलैंड्स जो कि 7 ग्रुप ऑफ 7 आइलैंड्स हैं, ये देखिए अलग अलग फैले हुए हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आयनियन सी के ईस्टर्न पार्ट में ये आपको देखने को मिलेंगे। तो ग्रीस की कैपिटल एथेंस नहीं भूलेंगे, प्लस आयनियन सी के नीचे आपको मेडिटेरेनियन सी दिखेगा, और आयनियन सी मेडिटेरेनियन सी का ही एक्सटेंडेड पार्ट है। मेडिटेरेनियन सी किन 2 कॉन्टिनेंट्स के बीच में आता है? देखिए, दिस इज मेडिटेरेनियन सी, इसके ऊपर आता है यूरोप और इसके नीचे आता है अफ्रीका। ऐसे भी सवाल बन जाते हैं कि एक पर्टिकुलर सी के बारे में बात हो रही है या फिर स्ट्रेट के बारे में बात हो रही है, कि किन 2 देशों के बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पे क्या आएगा, अगर हम कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो यूरोप एंड अफ्रीका। चलिए, द 5-day माधवपुर घेड़ फेयर इन पोरबंदर, गुजरात। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। फेयर्स फेस्टिवल्स के साथ साथ फोक डांस भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो हमारे चैनल पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी लक्ष्य बैच के अंदर,
जस्ट आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे लक्ष्य बैच की बहुत सारी वीडियोस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिलेंगे। और इसके पीडीएफ नोट्स के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है। कैसे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा, क्लिक ऑन दैट लिंक और टेलीग्राम चैनल हमारा ओपन हो जाएगा सीवीटी निम्बस के नाम से। जस्ट फॉलो दैट चैनल, वहां से सारे अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे 5 डे माधवपुर घेड़ा। ठीक है, ये एक फेयर है जो कि पोरबंदर गुजरात में हो रहा है, हर साल होता है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। 5 डे माधवपुर घेड़ फेयर ऑर्गेनाइज्ड इन माधवपुर पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट गुजरात। तो गुजरात के पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में माधवपुर एक जगह है, वहां पे ये पर्टिकुलर फेयर सेलिब्रेट हो रहा है, सेलिब्रेटिंग द डिवाइन यूनियन ऑफ द्वारिकाधीश श्री कृष्ण एंड रुक्मणी जी। तो ये किससे रिलेटेड है ये फेयर? श्री कृष्ण एंड रुक्मणी जी। ये प्रमोट करता है कल्चरल यूनिटी को बिटवीन वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया अंडर द विजन ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, वन इंडिया ग्रेट इंडिया, तो वन नेशन ग्रेट नेशन। सो लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर। एक विजन है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया था, उसके अंदर ये आता है ना, जो कि कल्चरल यूनिटी को कहां पे, वेस्टर्न इंडिया, ठीक है, वेस्टर्न इंडिया को नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से जोड़ता है, क्योंकि रुक्मणी जी जो थी वो नॉर्थ ईस्ट से थी और वेस्टर्न पार्ट में दैट इज गुजरात। तो गुजरात में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। मोर देन 1600 आर्टिस्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड गुजरात प्रेजेंट्स कल्चरल परफॉर्मेंसेस। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के और गुजरात के 1600 आर्टिस्ट, 1600 से भी ज्यादा आर्टिस्ट जो है यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। ये करंटली ये चल रहा है अभी, है ना, माधवपुर घेड़ फेयर। ध्यान रखेंगे, प्रमोट्स कल्चरल यूनिटी बिटवीन वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ध्यान रखेंगे। यहाँ से सवाल आपके लिए एक बन सकता है कि किस मेजर मिशन के अंदर ये आता है। सो मिशन इज एक भारत श्रेष्ठ भारत। माधवपुर घेड़ फेयर कहां पे ऑर्गेनाइज किया जाता है? माधवपुर पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ये देखिए ऐसे परफॉर्मेंसेस होती है। चलिए अब गुजरात को न्यूज में हम लोग देखेंगे। पहले इंडिया के मैप पे आइए, ये है इंडिया का मैप। यहां पे बिल्कुल ही वेस्टर्न पार्ट में आपको देखने को मिलेगा गुजरात। ठीक है, गुजरात, और ये है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी आप कह सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम गुजरात की बात करें, जहां पे ये पर्टिकुलरली ये फेयर हो रहा है ना, तो दिस इज माधवपुर पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट। ये देखिए यहां पे आपको देखने को मिलेगा, ये जूम पिक्चर है गुजरात की। यहाँ पे गल्फ ऑफ खंबत आपको देखने को मिलेगा, गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, सौराष्ट्र कोस्ट, साउथ गुजरात, और इसके साउथ में आ जाएगा कौन सा स्टेट? महाराष्ट्र। बॉर्डरिंग स्टेट्स हम लोग देख लेंगे इस मैप में। गुजरात नॉर्थ से विल स्टार्ट, है ना, और क्लॉकवाइज चलेंगे। इधर है राजस्थान, मध्य प्रदेश, देन महाराष्ट्र। ठीक है, 3 स्टेट्स आ गए, और इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री ये शेयर करता है विद पाकिस्तान, और इधर आ गया अरेबियन सी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं। कोई भी स्टेट न्यूज में रहता है तो आपको इसका ओवरऑल ज्योग्राफिकल लोकेशन देखनी है, इसकी कैपिटल देखनी है। सो कैपिटल इज गांधीनगर। साथ साथ में याद कर लिया करो, इजी रहता है ना। तो ये देखिए बिल्कुल ही कोस्टल लाइन में ये माधवपुर आता है, पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट के। यहाँ पे ये सेलिब्रेट किया जाता है माधवपुर घेड़ फेयर। चलिए, रिवर ब्लाइंडनेस, अ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज रिसेंटली सीन इन न्यूज। यहाँ पे रिवर ब्लाइंडनेस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, डिजीज जो रहती है वो इंपॉर्टेंट है साइंस में। बेसिक साइंस, जनरल साइंस जो होती है, और कुछ डिजीजेस रहती है वो इंपॉर्टेंट रहते हैं, वहां से क्वेश्चन बनते हैं।
तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं हमें उन्हें मिस नहीं करना। रिवर ब्लाइंडनेस की बात हो रही है। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, देखिए ट्रॉपिकल डिजीज कौन सी होती है, मान लीजिए दिस इज योर अर्थ, ठीक है, यहां बीच से आपको इक्वेटर लाइन जाती हुई दिखेगी, हालांकि ये एक इमेजिनरी लाइन है जो हम लोगों ने अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाई है ना, तो बिल्कुल सेंटर से कट करता है इक्वेटर, फिर इधर और इधर आता है। अगर आप नॉर्थ में देखोगे तो है लाइज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसके बीच का जो एरिया होता है ना, दिस एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, these areas are the tropical areas, है ना। तो ट्रॉपिकल डिजीज की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम इस एरिया की बात करें, इस एरिया में जो भी कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स लाए करते हैं वहां की बात हो रही है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है ना। ये आ जाता है पोलर रीजन, नॉर्थ पोल देन साउथ पोल, ठीक है। चलिए तो हम इसके बारे में बढ़ते हैं। स्टडी बाय जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ZSI, Zoological Survey of India, has used DNA, deoxyribonucleic acid। DNA की फुल फॉर्म्स भी इंपॉर्टेंट रहती है ना कुछ टर्म्स की, जैसे इकोनॉमिक्स में कुछ टर्म्स होती है उसका वो आपको पता होनी चाहिए टर्म्स विद फुल फॉर्म, और ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रहती है उसकी फुल फॉर्म और उसका मीनिंग पता होना चाहिए, मीनिंग इन इकोनॉमिक्स टर्म, और ऐसे आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो deoxyribonucleic acid, DNA, barcoding to correctly identify black fly species that spread river blindness। तो यहाँ पे बात हो रही है ब्लैक फ्लाई स्पीशीज की जिसकी वजह से रिवर ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है रिवर ब्लाइंडनेस जो है किस एरिया में आपको देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल एरियाज, है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला एरिया इज द ट्रॉपिकल रीजन। उस एरिया में एक बहुत ही ज्यादा नेग्लेक्टेड डिजीज है लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक डिजीज है ना। रिवर ब्लाइंडनेस के बारे में देख लीजिए, ऑल्सो कॉल्ड ऑनकोरियासिस। ये जो नाम रहते हैं ये साइंटिफिक नेम्स रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बताया क्वेश्चन आएगा रिवर ब्लाइंडनेस का साइंटिफिक नेम क्या है, सो यहां से आपको पता होना चाहिए ऑनकोसिरियासिस, ठीक है। ऑनकोसिरियासिस caused by the parasitic worm Onchocerca volvulus। तो एक पैरासिटिक वॉर्म रहता है, ठीक है, तो ये पैरासिटिक डिजीज है। दूसरा पॉइंट पैरासिटिक डिजीज, ध्यान रखेंगे। जो पॉइंटर्स होते हैं जो मैं आपको बता रही होती हूँ उसको या तो नोट डाउन कर लिया करो या फिर आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे तो मिल ही जाए। These black flies breed near fast flowing rivers and streams and mainly affect people in the rural and remote areas। तो rural and remote areas में ये major affect करता है। और ये कहाँ पे उड़ती है, ये जो black flies की बात हो रही है which spread river blindness, जो fast flowing rivers होती है और छोटी छोटी streams होती हैं, नदियां होती हैं, उसके आसपास ये black flies आपको देखने को मिलेगी। The World Health Organization classifies it as major neglected tropical disease, NTD। तो यहाँ पे WHO ने रिवर ब्लाइंडनेस को क्या कहा है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, NTD। ये ध्यान रखेंगे। तो आपको यहाँ से सवाल कैसे बन सकता है कि WHO ने किस कैटेगरी में क्लासिफाई किया है रिवर ब्लाइंडनेस, है ना। इस तरह से अगर सवाल बन गया तो योर आंसर विल बी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, ठीक है, NTD। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी थे मैंने आपको बता दिए। और अगर हम बात करें ट्रॉपिकल एरियाज की, तो ट्रॉपिकल एरियाज में कौन सा एरिया आता है मेजरली, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड ब्राजील। ये देखिए ये है लैटिन अमेरिका। पहले हम इस मैप को देख लेंगे, दिस इज लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका कौन सा पार्ट आता है, साउथ अमेरिका एंड द सेंट्रल वन, है ना। नॉर्थ अमेरिका को छोड़ के नीचे वाला पार्ट जो साउथ वाला पार्ट आता है दैट इज लैटिन अमेरिका। तो लैटिन अमेरिका में भी ये काफी ज्यादा को देखने को मिलेगी ये डिजीज,
ठीक है, यहाँ की कुछ कुछ कंट्रीज देख लिए, जैसे मेक्सिको है, ब्राजील है, बोलीविया है, अर्जेंटीना है, चिले है। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगा रिवर ब्लाइंडनेस डिजीज, एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज आपको देखने को मिलेगी, प्लस द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीका में भी ये काफी ज्यादा प्रेवलेंट है। ठीक है, अब ये अफ्रीका को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि वेस्ट अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, सेंट्रल वन एंड द सदर्न अफ्रीका। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड द लैटिन अमेरिका में काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा रिवर ब्लाइंडनेस डिजीज। नाउ कम्स वन स्टेट वन आरआरबी। आरआरबी क्या है? रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक्स जो है वो किसी इंडिया जैसी कंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, क्योंकि यहाँ का जो मेजर पार्ट है दैट इज रूरल एरिया है ना। तो रूरल एरियाज में ये जो बैंक्स होते हैं ये फार्मर्स को, एग्रीकल्चरलिस्ट को इजीली लोन प्रोवाइड करते हैं विद लेस इंटरेस्ट रेट। तो आरआरबीज का ये काम होता है। यहाँ पे आरआरबीज के बारे में क्या बात हो रही है? वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी। तो एक पॉलिसी है which will reduce RRBs from 43 to 28। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और किस मिनिस्ट्री के अंदर ये है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये लॉन्च किया है। तो सिंपली ध्यान रखिएगा, वन स्टेट वन आरआरबी। सवाल बना तो आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किस मिनिस्ट्री ने ये लॉन्च किया है। सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज करेक्ट आंसर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज लॉन्च्ड वन स्टेट वन आरआरबी, launching one state one regional rural bank policy to improve efficiency and cut costs। पहली चीज एफिशिएंसी को इंप्रूव करना आरआरबीज की, एंड उनकी कॉस्ट्स को जो कट करना है। जैसे कि अलग अलग जगह पे ब्रांचेस है, तो 2 ब्रांचेस की एक ही बनानी है ना, तो कॉस्ट भी कट हो गई और उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ गई। आंध्र प्रदेश with 4 RRBs will see major restructuring, while Uttar Pradesh and West Bengal each with 3 RRBs will also undergo consolidation। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल की बात हो रही है। जैसे आंध्र प्रदेश में 4 RRBs आपको देखने को मिलेंगे, उन्हें रिकंस्ट्रक्ट करने की बात हो रही है, रिस्ट्रक्चर करने की बात हो रही है। एंड उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में 3 RRBs है, इन्हें भी कंसोलिडेट कर दिया जाएगा, इकट्ठा कर दिया जाएगा। और कुछ अलग स्टेट्स हैं जैसे कि बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान। इसमें 2 RRBs आपको देखने को मिलेंगे which will see merger। मर्जर होता है 2 बैंक्स को इकट्ठा कर देना, है ना, कंसोलिडेट कर देना, मर्ज कर देना। अभी यहाँ पे दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट RRBs। ये था न्यूज का कॉन्टेक्स्ट कि करंटली चल क्या रहा है और इससे होगा क्या, है ना, इस स्कीम से क्या होगा। तो RRBs वर क्रिएटेड अंडर द RRB एक्ट 1976। किस एक्ट के अंदर आए थे ये? रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 टू सपोर्ट रूरल क्रेडिट फॉर फार्मर्स, आर्टिसंस एंड वर्कर्स। देखिए एक चीज आप ध्यान रखिए, जो भी ये एक्ट आपको देखने को मिलते हैं, आपने सुना होगा बिल एंड एक्ट। होता क्या है, जब भी पार्लियामेंट में ना, लोकसभा या फिर राज्यसभा में कोई भी किसी भी चीज के लिए एक बिल लाया जाता है, तो पहले वो क्या कहलाता है? बिल। पास होने से पहले वो कहलाता है बिल, है ना, जस्ट डॉक्यूमेंट आपने पेश कर दिया पार्लियामेंट में, लोकसभा या फिर राज्यसभा में, तो तब उस वक्त पे वो बिल कहलाता है। जब वो पास हो जाए दोनों हाउसेस से, देन इट इज कॉल्ड एक्ट। ठीक है, तो एक्ट का पुराना वर्जन इज बिल ओनली। तो बिल और एक्ट में ये डिफरेंस है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 के अंदर ये क्रिएट किए गए थे टू सपोर्ट रूरल क्रेडिट फॉर फार्मर्स, आर्टिसंस एंड वर्कर्स। तो स्पेशली फार्मर्स जो होते हैं रूरल एरियाज के, उनके लिए, उनको क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए, है ना। RRBs was formed due to this purpose। तो मेजरली आप लोग क्या ध्यान रखोगे? वन स्टेट वन RRB पॉलिसी बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और आपको पता चल गया कि इसके अंदर एग्जैक्टली होगा क्या।
India's Hitesh Gulia won the gold medal at the World Boxing Cup 2025. इंडिया के हितेश गुलिया ने गोल्ड मेडल जीता है किसमें? वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी न्यूज है और इंपॉर्टेंट भी है ना, तो न्यूज कॉन्टेक्स्ट आप ध्यान रखोगे। India's Hitesh Gulia won gold medal in men's 70 kilogram category at the World Boxing Cup 2025 held in Foz do Iguaçu, ब्राजील। तो ब्राजील में ये हो रहा था जिसमें 70 किलोग्राम, ठीक है, मेंस 70 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में गोल्ड मेडल जीता है। ये हरियाणा स्टेट को बिलोंग करते हैं, नॉर्दर्न स्टेट है हरियाणा, एंड डिफीटेड ओडल कामरा ऑफ इंग्लैंड इन द फाइनल मैच। फाइनल मैच में इन्होंने ओडल कामरा जो कि इंग्लैंड को बिलोंग करते थे उन्हें हराया, ठीक है। तो ये तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट थी। पहले तो किसमें गोल्ड मेडल जीते हैं? वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 अंडर 70 किलोग्राम्स मेंस कैटेगरी, पहली चीज। सेकेंड इज डिफीटेड ओडल कामरा ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड के ओडल कामरा को इन्होंने फाइनल मैच में हराया है। इंडियन बॉक्सर अभिनाश जामवाल secured the silver medal in the men's 65 kilogram category after losing to Yuri Reis and Brazil with a score of 0-5। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अभिनाश जो जामवाल है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है किसमें? 65 किलोग्राम्स कैटेगरी, ठीक है, मेंस 65 वाले में, और 70 में हमें गोल्ड मेडल मिला है, 65 में सिल्वर मेडल मिला है, ध्यान रखेंगे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं इंपॉर्टेंट रहते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम देखेंगे ब्राजील, ठीक है, ब्राजील को हम लोग देख लेंगे मैप में। ये है साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में दिस इज ब्राजील। डार्क पोर्शन आपको पूरा का पूरा ब्राजील देखने को मिल रहा है विद कैपिटल ब्रासीलिया। ठीक है, कैपिटल इज ब्रासीलिया। आसपास के स्टेट्स आप देख लीजिए, नेशंस है ना, सुरिनम, फ्रेंच गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, पैराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ठीक है। और जहां पे ये मैच इस टाइम पे हो रहा है दैट एरिया इज हियर, ठीक है, पैराग्वे के साथ में। ब्राजील और पैरागुआ के बिल्कुल बॉर्डर पे ये लगता है। तो आपको और इम्पॉर्टेंट चीज जो यहाँ से ध्यान रखनी है दैट इज दिस अमेज़न रिवर, ठीक है। अमेज़न रिवर का जो मेजर पाथ है वो ब्राजील से होकर गुजरता है। ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम पेरू। रिवर्स वर्ल्ड की हो, इंडिया की हो, दोनों ही इंपॉर्टेंट रहती है। रिवर्स के लिए भी आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे चैनल पर मिल जाएगी, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो आपको जरूर देखनी है ना। रिवर्स आर इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अगर हम अमेज़न की बात करें, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? फ्रॉम पेरू, है ना, पेरू से निकलती है और मेजर पार्ट जो है इसका ब्राजील से। आप यहाँ पे भी मैप में देख सकते हो। चलिए, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। और अमेज़न के बारे में अगर हम बात करें तो इट्स द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। पहली कौन सी है? वर्ल्ड रिवर्स के बारे में हमने पहले पढ़ा है, तो मैंने आपको बताया दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर। एंड फर्स्ट आपको बतानी है इन द वर्ल्ड, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए। माउंट कैनलाउन, a stratovolcano in Philippines recently erupted। माउंट कैलाउन की बात हो रही है, एक स्ट्रेटोवॉल्केनो इन फिलीपींस। तो आपसे सीधा सवाल बन सकता है कि माउंट कैलाउन कहाँ को बिलोंग करती है? सो इट बिलोंग्स टू फिलीपींस। Recently erupted, sending a 4,000 मीटर एश फ्लूम into the sky। तो 4,000 मीटर ऊपर तक इसकी जो एश है इसकी, ये देखिए इतनी ज्यादा ऊपर तक ये धुआं जो है इसका उठा है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे। हाईएस्ट माउंटेन ऑन नेग्रोस, ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन ऑन नेग्रोस। नेग्रोस आइलैंड जो है वो फिलीपींस में आपको देखने को मिलेंगे, और माउंट कैलाउन जो है
वो हाईएस्ट माउंटेन है इस आइलैंड का. 42nd tallest island peak in the world. 42nd tallest in the world and part of Pacific Ring of Fire. Pacific Ring of जो फायर है आपको पता है पेसिफिक ओशन में लाई करता है, ठीक है. ऐसे पेसिफिक रिंग ऑफ फायर आपको देखने को मिलेगा. इसका मतलब है इसके अंदर जितने भी आइलैंड्स आते हैं, आइलैंड नेशंस आते हैं, वहां पे इरप्शंस बहुत होती है, वॉल्केनिक इरप्शंस, वॉल्केनिक एक्टिविटीज वहां पे बहुत ज्यादा देखने को मिलती है. वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज इन द फिलीपींस, जो माउंट किलाउन है बहुत ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो है. कहाँ का? फिलीपींस का. और फिलीपींस कहाँ पे लोकेटेड है? साउथ ईस्ट एशिया. ये जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं नोट कर लीजिए या फिर पीडीएफ इसका डाउनलोड कर लीजिए. चलिए हम फिलीपींस को जल्दी से मैप में देख लेंगे. ये देखिए, ये आपको साउथ ईस्ट एशिया देखने को मिलेगा. इधर है इंडियन ओशन, ये है साउथ ईस्ट एशिया एंड दिस इज पैसिफिक ओशन. तो ये जो आता है दिस इज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. ठीक है, ये देखिए पूरा ही आइलैंड नेशन है फिलीपींस विद कैपिटल मनीला, MANILA. कैपिटल सिटीज आपको ध्यान रखनी है मनीला. अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज MCQs. आपने पूरा सेशन अच्छे से देख लिया, अब MCQ सॉल्व कीजिए. माधवपुर घेड़ फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट एवरी ईयर? कौन से स्टेट में माधवपुर घेड़ फेयर सेलिब्रेट किया जाता है हर साल? आपको बताना है. सो करेक्ट आंसर इज गुजरात. River blindness that was recently seen in news is a neglected tropical disease caused by which agent? मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से किस एजेंट की वजह से ये होती है. ये पैरासिटिक डिजीज है, सो पैरासाइट. ठीक है, एजेंट इज पैरासाइट. What is the name of the new policy launched by the Indian government to consolidate RRBs? रीजनल रूरल बैंक्स को कंसोलिडेट करने के लिए कौन सी नई पॉलिसी लेकर आई है इंडियन गवर्नमेंट? One state, one RRB. C is correct answer. Mount Kalau that was recently seen in news is located in which country? कौन सी कंट्री में? हमने रिसेंटली अभी आखिर में ही देखा था. फिलीपींस है ना, फिलीपींस इज करेक्ट आंसर. चलिए अब आता है आपका होमवर्क क्वेश्चन. होमवर्क क्वेश्चन क्या है? Amazon river originates from which nation? हमने ब्राजील के बारे में पढ़ा था. हमने ब्राजील में देखा कि अमेजोन जो है वो फ्लो करती है, लेकिन आपको यहाँ से क्या बताना है कि अमेजोन रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है ना, ओरिजिनेट किस नेशन से होती है. बहुत इजी है, बताइए कमेंट सेक्शन. चलिए हम बात करेंगे हमारे लक्ष्य बैच की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए. इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको सारे के सारे टॉपिक्स एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में करवाए जा रहे हैं. पहले आप पूरा एक्सप्लेन्ड सेक्शन देखोगे, उसके बाद MCQs यू विल सॉल्व एंड एट द एंड टेस्ट सीरीज. ठीक है, तो जितनी भी वीडियोस अभी अपलोड हो रही है लक्ष्य बैच के अंदर आपको सारी की सारी वीडियोस देखनी है फॉर गैट पर्पस. ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए. थैंक यू सो मच. ये था हमारा आज का पूरा सेशन. होप आप सभी को अच्छा लगा हो. सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कीजिए. प्लस इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स रहते हैं आपको सारे के सारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं. उसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हो CET निम्बस के नाम से. थैंक यू सो मच. ऑल द वेरी बेस्ट.